हेलो स्टूडेंट्स, आज हम गाल्वा थ्योरी के ऊपर एग्जांपल्स करेंगे। द फर्स्ट एग्जांपल इज इफ f of x is a polynomial has r distinct roots in splitting field E over f, then the Galois group G of E by f of f of x is a subgroup of a symmetric group SR. What this mean? It mean that अगर इस f of x के r डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे तो इस गैलोआ ग्रुप का जो ग्रुप होगा वो सिमेट्रिक होगा एस आर के बराबर। अगर यहाँ पे 5 एलिमेंट होंगे तो S5 के बराबर होगा। आई थॉट कि सिमेट्रिक ग्रुप के बारे में आपको पता है। सिमेट्रिक ग्रुप में परमुटेशंस आती हैं और इवन परमुटेशंस और ऑड परमुटेशन दो तरह की होती हैं। तो सिमेट्रिक में इवन परमुटेशंस आती हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम मान लेते हैं कि f of x जो है वो पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री n, x raised to power n, and it is belongs to f ring polynomial over field f have r distinct roots रूट्स भी मान लेते हैं अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा so and so alpha r. Okay, clearly for each कोई भी एलिमेंट हम अगर अल्फा ग्रुप से लेंगे g ऑफ e y f से लेंगे तो जो ऑब्वियस है ई जी सिग्मा जो होगा इज मैपिंग फ्रॉम ई टू एफ। और ये सारे के सारे जो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं ये डेफिनेटली किसको बिलोंग कर रहे हैं? ई को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक, अगर ई को बिलोंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो सिग्मा की मैपिंग होगी वो ई टू ई होती है, वो तो हमें पता ही है, ये ऑटोमॉर्फिज्म होते हैं इसमें। तो इट मीन दैट अगर इस सिग्मा के साथ ये अगर हम रूट एसोसिएट करें तो हमारे पास बनेगा सिग्मा अल्फा आई, और ये भी इज अगेन ए रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब ये क्यों होगा रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स? क्योंकि जैसे अगर इसमें इस इक्वेशन में अगर हम सपोज अल्फा 1 पुट करते हैं तो हमारे पास बनेगा a1 अल्फा 1 पावर n इक्वल टू 0। ये रूट से अल्फा 1 इसका तो इसको सेटिस्फाई करेगा, इक्वल टू 0 आएगा। और अगर हम सिग्मा से अप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ तो ये तो f का एलिमेंट है, ये भी f का एलिमेंट है, ये भी f का एलिमेंट है। तो सिग्मा इनको तो फिक्स करेगा, तो इन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ओनली यहाँ पे बन जाएगा सिग्मा अल्फा 1 और यहाँ बन जाएगा सिग्मा अल्फा 1 का पावर दिस वन। सो डेफिनेटली ये जो सिग्मा है आपका होमोमॉर्फिज्म है। तो हम इस टर्म को ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा अल्फा 1 का पावर n इक्वल टू 0। बाकी पीछे जितनी भी स्क्वायर की टर्म्स है उनको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो इससे क्या प्रोडिक्ट हो रहा है? इससे ये प्रोडिक्ट हो रहा है कि सिग्मा अल्फा 1 भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सिग्मा अल्फा 1 भी इसका रूट है। ठीक, सो डेफिनेटली जितने भी आपके सिग्मा अल्फा 1, सिग्मा अल्फा 2 एंड सो सिग्मा अल्फा n जो होंगे वो इसके रूट होंगे। ओके, नाउ दूसरी चीज ये हमें दिया है आल्सो कि दीज रूट्स आर डिस्टिंक्ट।
तो अल्फा आई जो होगा वो अल्फा जे के बराबर नहीं होगा, और अगर अल्फा आई अल्फा जे के बराबर नहीं होगा तो डेफिनेटली आपका सिग्मा अल्फा आई और सिग्मा अल्फा जे भी इक्वल नहीं होंगे। ठीक, क्योंकि ये हमारा ऑटोमॉर्फिज्म है तो 1 1 भी होगा यूगन से, तो ये इक्वल नहीं तो ये भी इक्वल नहीं होंगे। इसका मतलब ये हुआ, एक तो हमने ये बोल दिया कि ये जो है वो इस एफ ऑफ एक्स के रूट है, तो फिर इसके रूट तो यही है, इसके रूट दो अल्फा 1 से लेकर अल्फा आर तक है। इट मीन्स दैट ये जो रूट है ये भी डिस्टिंक्ट होंगे, और वो कहीं ना कहीं जब इन पे अप्लाई होगा तो बनेंगे यही ये। तो इट मीन्स दैट ये ऑल दस ऑल जो ये आपके पास सिग्मा अल्फा आई है, ये अलग अलग लिख देता हूँ, सिग्मा अल्फा 1, सिग्मा अल्फा 2, so and so, sigma alpha r is a permutation of alpha 1, alpha 2, so and so, alpha r। ये इसकी परमुटेशन है। ठीक, परमुटेशन समझ गए आप कि मतलब जैसे हम इस पे अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली यू कैन से कि यहाँ पे हमारे पास सिग्मा अल्फा 1 है, ये सिग्मा अल्फा 2 है, और इसी तरह से सिग्मा अल्फा आर है, और यहाँ पे अल्फा 1 है, अल्फा 2 है, ये अल्फा 3 है। थोड़ा सा इसकी नोटेशन में ऐसे यूज करता हूँ जैसे आपने यूज करी है, तो हम ऐसे यूज करते थे परमुटेशन के लिए कि यहाँ पे हमारे पास सिग्मा अल्फा 1 है, सिग्मा अल्फा 2 है, सो सिग्मा अल्फा आर है। तो इट मीन दैट इसका जो नीचे जो एलिमेंट्स आने हैं वो इनमें से ही कोई ना कोई आए। ठीक, हो सकता है यहाँ पे सिग्मा अल्फा 2 आए, यहाँ पे हो सकता है सिग्मा अल्फा 3 आए, और यहाँ पे हो सकता है सिग्मा अल्फा 1 आए। मीन टू से दैट बनना है तो यही है। क्यों बनना है? बिकॉज इसके जो रूट्स हैं वो तो यही आर ही रूट्स हैं। अगर आर ही रूट्स हैं तो डेफिनेटली इनकी जो वैल्यू है, इनकी जो इमेज आएगी वो डेफिनेटली यही आने वाली है। दैट्स व्हाई वी राइट इट, दिस इज द परमुटेशन, these are the permutations of अल्फा 1, अल्फा 2, so and so अल्फा आर। ठीक, और ये परमुटेशंस है, इट मीन दैट ये हमारे पास सिमेट्री ग्रुप बना सकते हैं। देखते हैं कैसे बनते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर एक चीज ऑब्जर्व करें हम कि हमने एक एलिमेंट लिया यहाँ से गैल्वा ग्रुप से सिग्मा, उसके लिए हमें एक परमुटेशन मिल गया। इसका मतलब यहाँ से अगर दूसरा एलिमेंट नीटा या कुछ और लेंगे तो उसके लिए एक और परमुटेशन बन जाएगी। तो इट मीन्स दैट एक मैपिंग एग्जिस्ट करेगी। तो इस परमुटेशन को हम डिनोट कर देते हैं let us set phi सिग्मा हमने सब्सक्रिप्ट में लगा दिया ऑफ अल्फा आई इज इक्वल टू सिग्मा अल्फा। ठीक, एंड आई वेरीज फ्रॉम 1 to r। तो हमने इस जो परमुटेशन है इसको हमने फाई सिग्मा से डिनोट कर दिया। एंड और अगर ये परमुटेशन है देन डेफिनेटली ये जो हमने ये फंक्शन बनाया पाई सिग्मा, ये डेफिनेटली क्योंकि ये परमुटेशन है तो डेफिनेटली ये सिमेट्रिक ग्रुप एस आर को बिलोंग करेगा। और साथ में एक हमारे पास मैपिंग आ जाएगी, वी हैव ए मैपिंग किस किस के बीच में, गैल्वा ग्रुप, इसको हम डिनोट कर देते हैं एफ से, गैल्वा ग्रुप ई बाई एफ और सिमेट्रिक ग्रुप के बीच में। क्यों? क्योंकि हमें गैल्वा ग्रुप से क्या लिया, सिग्मा लिया, उसके लिए हमें क्या मिल गया, फाई सिग्मा मिल गया।
अगर कोई और एलिमेंट लेंगे सिग्मा, अगर नीटा ले लिए तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, फाई नीटा। ठीक, तो जो एलिमेंट यहाँ से ले रहे हैं वहां से हमें एक सिमेट्रिक ग्रुप में एलिमेंट बनते जा रहे हैं। तो नाउ हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो मैपिंग है, अगर ये एम्बेडिंग हो जाएगी तो डेफिनेटली ये वन वन और होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए। अगर ये होगा तो डेफिनेटली इट मीन दैट जो भी एलिमेंट हम यहाँ से लेंगे वो इसका सब ग्रुप बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको होमोमॉर्फिज्म प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम दो एलिमेंट ले लेते हैं। इफ सिग्मा एंड नीटा बिलोंग्स टू जी ऑफ गैल्वा ग्रुप से दो एलिमेंट्स लिए और डेल्टा ग्रुप में दो एलिमेंट लिए, तो डेफिनेटली अब हम चेक करेंगे कि फाई नीटा सिग्मा ऑफ अल्फा आई ये किसके बराबर बनेगा। तो अगर हम ये डिफाइनिंग लगाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा सिग्मा नीटा अल्फा आई। ठीक, और इसको अगर हम एसोसिएटिविटी लगाएं इसके ऊपर हम, सो ये वाली जो क्वांटिटी है इसको अगर थोड़ी देर के लिए हम अल्फा मान लें और इसका रिवर्स लगाएं तो व्हाट विल बी कम आउट, इट विल बी फाई सिग्मा ऑफ नीटा ऑफ अल्फा। ये नाउ हम इस पे लगाते हैं ये यही रिवर्स नोटेशन, तो व्हाट वी गेट फाई सिग्मा नीट फाई ऑफ नीटा अल्फा आई। So what we get phi sigma neta of alpha I is equal to this for all I. Is it mean that phi of neta sigma neta is equal to phi of neta phi neta. So इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये तो हमारा f ऑफ इसके बराबर है। ये देखो नीटा की जो डिफाइनिंग है यहाँ पे इसकी हमने डिफाइनिंग नहीं करी है, यहाँ पे लिख देते हैं गिवन बाई f of sigma is equal to phi of phi sigma। ठीक, तो डेफिनेटली यहाँ पे ये बन गया हमारे पास f ऑफ phi sigma और ये बन गया हमारे पास f ऑफ sigma into f of neta। So clearly f is homomorphism, so that implies f is a homomorphism। ठीक, अब एम्बेडिंग प्रूव करने के लिए हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि f जो होगा वो 1 1 भी होगा। ठीक, नाउ we will prove f is 1 1 and 1 1 प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे ये प्रूव कर देंगे कि कर्नल ऑफ f जो है वो आइडेंटिटी के बराबर है। ठीक, ये थ्योरम पढ़ रखी है हमने। we will prove f is, ये यहाँ पे हम एक लैंग्वेज कर लेते हैं, इससे हमें लिखना आसान हो जाएगा थोड़ा सा। नाउ टू प्रूव f is 1 1 it is sufficient to prove kernel of f is equal to identity।
तो हम एलिमेंट ले लेते हैं कर्नल ऑफ आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया, और हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि अब जो एलिमेंट सिग्मा है वो आइडेंटिटी है। ठीक, तो कर्नल की डेफिनेशन होती है, कर्नल में वही एलिमेंट जाएगा जिसकी इमेज जो होगी वो आइडेंटिटी के बराबर आएगी। देयर इंप्लाइज एफ ऑफ सिग्मा विल बी आइडेंटिटी। सिग्मा ऑफ आइडेंटिटी हुआ तो इट मीन दैट फाई सिग्मा आइडेंटिटी के बराबर आएगा। और अगर फाई सिग्मा आइडेंटिटी के बराबर हुआ, इट मीन्स दैट कि फाई के साथ कोई भी एलिमेंट एसोसिएट होगा तो वही एलिमेंट वापस आएगा। ठीक, फॉर ऑल अल्फा आई वेरीज फ्रॉम और यहाँ पे इसकी डिफाइनिंग अगर चेक करें हमें, सो दिस इज नथिंग व्हाट इट इज, सिग्मा अल्फा आई है। So this hold for all alpha I. What this mean? It means that sigma is identity. ठीक, तो सिग्मा जो हमने एलिमेंट लिया था स्टार्टिंग में, वो हमने कहाँ से लिया था? गैल्वा ग्रुप से लिया। ठीक है, और गैल्वा ग्रुप क्या करता है? ये वाला ग्रुप क्या करता है? ये एफ के एलिमेंट को फिक्स करता है। और यहाँ हमने प्रूव कर दिया कि जो ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा सो अल्फा आर थे, उनको भी फिक्स कर रहा है सिग्मा। तो इट मीन्स दैट पहले तो ये प्रूव हो गया यहाँ पे कि जो एलिमेंट लिया था हमने कर्नल से, वो एलिमेंट ही आइडेंटिटी है। सो इट मीन दैट कर्नल ऑफ एफ इज आइडेंटिटी। ठीक, आइडेंटिटी हो गया तो इट मीन दैट एफ इज 1 1। ठीक, और सिंस, तो इट मीन दैट अगर ये फिक्स कर रहा है तो एफ जो होगा, ई जो होगा, दैट विल बी एफ ऑफ, तो ये हमारा ई आ गया जो इसकी स्प्लिटिंग फील्ड है एफ की। और बाकी बन बन और होमोमॉर्फिज्म प्रूव कर दिया हमने। सो हेंस एफ इज एन embedding of Galva group E by F into SR। तो हमने यही प्रूव करना था इसको कि जो गैल्वा ग्रुप है वो सब ग्रुप होगा सिमेट्रिक ग्रुप एसआर का। तो जो भी एलिमेंट हम गैल्वा ग्रुप से लेंगे उसके लिए एक परमुटेशन बन रही है और वो एसआर का अंदर प्रेजेंट है। तो डेफिनेट जितने भी एलिमेंट्स बनेंगे वो सिमेट्रिक ग्रुप का पार्ट होंगे। और उसके लिए एक हमने होमोमॉर्फिज्म प्रूव कर दिया, बन बन प्रूव कर दिया। तो देयर विल बी ए embedding between this and this, so definitely it will be subgroup of SR. Now come to the second example. Second example is let pose second example है, let F be a field of characteristic not equal to 2. Let x square minus a belongs to a ring polynomial over field F. V an irreducible polynomial over F. Then its Galva group is of order 2. So अगर क्लियरली अगर अल्फा मान लेते हैं कि इज द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए,
देन डेफिनेटली माइनस अल्फा भी इसका रूट होगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। अल्फा अगर अल्फा सेटिस्फाई करेगा तो माइनस अल्फा भी सेटिस्फाई करेगा। देन इज माइनस अल्फा इज अदर रूट। तो पहली बात तो ये हो गया कि हमारे पास दो रूट इसके इक्वेशन के आगे और दोनों के दोनों डिस्टिंक्ट है, एक अल्फा है दूसरा माइनस अल्फा होगा। सो क्यों होंगे डिस्टिंक्ट? अल्फा नॉट इक्वल टू माइनस अल्फा। क्यों? बिकॉज करेक्टरिस्टिक जो है, करेक्टरिस्टिक ऑफ एफ जो है दैट नॉट इक्वल टू 2। करेक्टरिस्टिक अगर 2 होगी, अगर 2 होती है सपोज, तो 2 अल्फा इक्वल टू 0 हो जाएगा, और 2 अल्फा 0 हो जाएगा तो हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। 2 करेक्टरिस्टिक 0 नहीं है, 2 नहीं है, तो इट मीन दैट ये 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा तो ये इक्वल नहीं होगा। सो इट मीन दैट हमारे पास डिस्टिंक्ट रूट्स आ गए। ठीक, तो 10 एक्स स्क्वायर माइनस ए इज ए सेपरेबल। क्योंकि सेपरेबल के लिए डिस्टिंक्ट रूट होना बहुत जरूरी है। सो इट इज सेपरेबल ओवर एफ। अब स्प्लिटिंग फील्ड निकालनी है तो अल्फा इरड्यूसिबल है ओवर एफ, तो इसकी हम एक एक्सटेंशन ले लेंगे। सो और साथ में वो स्प्लिटिंग फील्ड ही हो जाएगी। स्प्लिटिंग फील्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे? जस्ट हम इस रूट अल्फा को एडजेंक्ट कर देंगे एफ के साथ। तो एडजेक्शन ऑफ रूट की कर दी हमने जो है एफ के साथ, तो दिस विल बी द एक्सटेंशन ऑफ एफ एंड इट इज ए स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए ओवर एफ। okay, and is infinite, separable and normal। नॉर्मल एक्सटेंशन भी होगी, इनफाइनाइट तो है ही है, नॉर्मल भी होगी, क्योंकि करेक्टरिस्टिक 2 है एफ का, तो डेफिनेटली इनफाइनाइट होगी एफ। क्योंकि अगर इसका करेक्टरिस्टिक 0 होता तो इनफाइनाइट होगी। फाइनाइट फील्ड का जो करेक्टरिस्टिक है वो डेफिनेटली नॉन जीरो होता है, तो 2 है तो नॉन जीरो होगा, तो डेफिनेटली फाइनाइट होगी। अगर ये फाइनाइट है तो एडजेक्शन करके भी क्या होगा, फाइनाइट ही बनेगा, इनफाइनाइट थोड़ी हो जाएगी। तो फाइनाइट की बात होगी, सेपरेबल की बात होगी, स्प्लिटिंग की होगी, और नॉर्मल एक्सटेंशन होगा। क्योंकि इसका जो भी हम फील्ड फाइंड आउट करेंगे वो उसका स्प्लिटिंग फील्ड एग्जिस्ट करेगा। फैमिली ऑफ पॉलिनोमियल जो होंगे इसके, वो इसके एग्जिस्ट करेगा, दैट विल बी ए नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ, और डिग्री भी इसकी क्या होगी, नॉर्मल ऑफ डिग्री 2 होगी ओवर एफ। तो सो दैट इज डिग्री 2 होने का मतलब क्या होगा कि एक्सटेंशन ऑफ dimension of f alpha over f is equal to 2, क्योंकि it is a degree of irreducible polynomial of alpha या minimal polynomial alpha you can say। तो अब हम अगर थ्योरम यूज करें गैल्बो फंडामेंटल थ्योरम से, तो जो ऑर्डर ऑफ गैल्बा ग्रुप होगा f of alpha y alpha, इसका जो ऑर्डर होगा दैट विल बी dimension of f alpha over alpha and that is equal to 2। So this is the second example. Now come to the third example. Third example is the Galois group of x raised to power 4 minus 2
over ring polynomial over rational number field of rational numbers q is the octic ग्रुप। ऑक्टिक का मतलब हुआ कि उसमें 8 एलिमेंट होंगे और वो ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज ऑफ स्फीयर होंगी। तो 8 एलिमेंट कैसे बनेंगे हम बात करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम इसके रूट्स की बात करें तो x raised to the 4 minus 2 is irreducible over q। q में इसके रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। एंड x raised to power 4 minus 2 के अगर हम रूट करना चाहें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं का पावर 4, और इसके अगर हम फैक्टर करेंगे तो इट विल बी x raised to, पहले हम स्क्वायर से कर लेंगे और x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4th रूट ऑफ 2। ये जब हम इसके द्वारा से फैक्टर करेंगे तो डेफिनेटली इट विल बी x माइनस 4th रूट ऑफ 2 इंटू x प्लस 4th रूट ऑफ 2 इंटू, यहाँ पे हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। सो हम लिख सकते हैं माइनस आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर, तो एडजस्टमेंट करके हमारे पास क्या बन जाएगा x माइनस आयोटा 4th रूट ऑफ 2 इंटू x माइनस प्लस हो जाएगा आयोटा 4th रूट ऑफ 2। तो डेफिनेटली ये सारे के सारे रूट जो है किसको बिलोंग करते हैं, एडजेक्शन फील्ड बाय एडजेक्शन ऑफ क्यू के साथ क्या क्या एडजेक्शन करनी पड़ेगी, अंडर रूट 2 4th रूट ऑफ 2 की करनी पड़ेगी और एक आयोटा की करनी पड़ेगी। तो इट बिलोंग्स टू दिस फील्ड। ठीक, सो हम इसको यहाँ पे ई ले सकते हैं, दिस इज एक्सटेंशन ऑफ, और दिस वे ई हमने मान लिया। और डेफिनेटली अगर हम एंड ई का डायमेंशन ओवर क्यू ढूंढेंगे, सो दैट विल बी इक्वल टू, पहले हम क्या करेंगे, ई का डायमेंशन निकाल लेंगे क्यू ऑफ 4th रूट ऑफ 2, और फिर हम डायमेंशन ऑफ 4th क्यू ऑफ 4th रूट ऑफ 2 का ओवर क्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो डेफिनेटली इसका 2 आएगा और इसका हमारे पास 2 4 जा 8। The next is, इसका अगर हम थोड़ा डायग्राम की बात करें, अगर हम इसको डायग्राम की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे हम ऐसे भी बना सकते हैं कि ये हमारे पास क्यू है, ये हमारे पास क्यू ऑफ 4th रूट ऑफ 2 है, और ये हमारे पास ई बन गया, ई इज इक्वल टू एडजक्शन ऑफ 4th रूट ऑफ 2 और आयोटा। तो इसके जो बेसिस होगा वो बनेगा 1 2 raised to power 1/4, 2 raised to power 2/4 एंड 2 raised to power 3/4। तो ये इसका बेसिस आएगा, और इसका बेसिस बनेगा 1 और आयोटा। तो डेफिनेटली 8 एलिमेंट बने बेसिस में। तो जो बेसिस बनेगी इसकी, बेसिस ऑफ ई ओवर क्यू, बेसिस ऑफ क्यू इज बन जाएगा 1 2 raised to power 1/4
2 raised to power 2/4, 2 raised to power 3/4, फिर आयोटा iota into 2 raised to power 1/4, iota 2 raised to power 2/4, टू raised to power 3/4। ये 8 एलिमेंट बनेंगे बेसिस में। Also E is a normal separable extension of Q। ठीक, नॉर्मल एक्सटेंशन होगी। सो अगर हम इसका ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे गैल्वा ग्रुप का, therefore order of G E Y Q, ये हमने नॉर्मल थ्योरम करा था, उसके अंदर हमने प्रूव करा था। अगर ये नॉर्मल एक्सटेंशन है तो ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ E over Q एंड दैट इक्वल टू 8। अब हम इसके एलिमेंट्स फाइंड आउट करेंगे। तो इफ अगर हमने एक एलिमेंट लिया इस ग्रुप से, गैल्वा ग्रुप से, एंड बीटा ले लिया हमने ई से। अब बीटा लिया अगर ई से तो बीटा बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। सो बीटा इज इक्वल टू ए नॉट प्लस A1 2 raised to power 1/4 plus A2 2 raised to power 2/4 plus A3 2 raised to power 3/4 plus A4 iota, A5 iota raised to power iota into 2 raised to power 1/4, 6 iota 2 raised to power 2/4 and A7 iota 2 raised to power 3/4। और सारी के सारी ये जो अल्फा ए आईज होंगे, देयर बिलोंग्स टू क्यू। 1 up to 7 दे बिलोंग्स टू क्यू, बिकॉज ये जो ई है ये एक्सटेंशन ओवर क्यू है। अब हमें इसका एलिमेंट फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिग्मा से अप्लाई करेंगे। सो वी हैव सिग्मा बीटा इज इक्वल टू, तो डेफिनेटली सिग्मा जो है इससे आया हुआ है, तो क्या करेगा ये रैशनल नंबर को फिक्स करेगा, रैशनल को कुछ नहीं करेगा ये। तो ई के एलिमेंट सी के ऊपर ऑपरेट होगा। सो दिस इज ए नॉट A1 sigma 2 raised to power 1/4, A2 sigma 2 raised to power 2/4, A3 sigma 2 raised to power 3/4, A4 sigma iota, A5 sigma iota 2 raised to power 1/4, A6 sigma iota 2 raised to power 2/4 and sigma A7 sigma iota raised into 2 raised to power 3/4। तो अब हमें क्या चीज निकालनी पड़ेगी, हमें अगर इसका वैल्यू और एक इसका वैल्यू मिल जाए तो बाकी हम सभी का वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, बिकॉज आइसोमॉर्फिज्म है, तो अगर स्क्वायर का फाइंड आउट करना है हमने, तो हम उस पे होमोमॉर्फिज्म वाली रिजल्ट लगा के हम ये रिजल्ट प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें
आयोटा, सिग्मा ऑफ आयोटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो वी नो वी हैव आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है। अगर हम सिग्मा अप्लाई करें दोनों तरफ तो इट इज -1 एंड -1 जो है वो रैशनल नंबर है, तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा। और इसको हम लिख सकते हैं आयोटा रेज़ टू पावर ये। तो हम अप्लाई करेंगे, अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे यूगन से, तो इट विल बी प्लस माइनस आयोटा। तो दो तो इसकी वैल्यूज आ गई, ठीक। उसी तरह से अगर हम 2⁴ रूट की बात कर रहे हैं, 4 करेंगे तो वो 2 आएगा, ठीक। तो यहाँ पे सिग्मा अप्लाई करेंगे तो 4 रूट ऑफ 2 का पावर 4 जो है वो सिग्मा 2 के बराबर आएगा, और सिग्मा 2 2 के बराबर आएगा। 2 बिकॉज 2 इज रैशनल नंबर। और यहाँ पे इसको मिल सकते हैं 4 रूट ऑफ 2 का पावर 4। और दोनों तरफ अगर 4 रूट लेंगे तो डेफिनेटली क्या आएगा, 2⁴ -2⁴ 4 रूट आएंगे, और एक आएगा आयोटा 2⁴ और माइनस आयोटा 2⁴। और हम इनको अब मान लेते हैं कि यह अल्फा 1 है, ये अल्फा 2 हमने मान लिया -2⁴ और 3 मान लिया हमने आयोटा 2⁴ और 4th मान लिया हमने माइनस आयोटा 2⁴। तो अब हमें इसके एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं, और अब हमें इनकी परमुटेशन निकालनी है। तो ये जो फर्स्ट एग्जांपल हमने करा था उसका भी आपको यहाँ पे एक एग्जांपल मिल गया यूगन से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स फाइंड आउट करने से पहले इन रूट्स को एक स्क्वायर पे प्लॉट कर लेते हैं, फिर हमें थोड़ा सा उसको विजुलाइज करना इजी रहेगा। तो उसके लिए तो अगर हम स्क्वायर यहाँ पे बनाए तो हमारे पास ये एक लाइन ले ली हमने, इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। और क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं तो ये आपको पता है कॉम्प्लेक्स, और ये आगे हमारी रियल एक्सिस, ठीक है। रियल एक्सिस में ये आपके पास अल्फा 1 यहाँ पे आ जाएगा, दिस इज अल्फा 1, दिस इज अल्फा 1, और अल्फा 1 मीन्स 4 रूट ऑफ 2, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा पहले रियल वाले, यहाँ आएगा माइनस अल्फा 3 हमारा आ जाएगा माइनस, अच्छा इसको हम अल्फा 3 मान लेते हैं, इसको अल्फा 2 कर लेते हैं क्योंकि ऐसे चलेगा क्लॉकवाइज। तो पहले मैं रियल प्लॉट कर लिए, अब यहाँ पे आएगा अल्फा 2 दैट इज आयोटा 2⁴ और यहाँ पे 4th आएगा माइनस आयोटा 2⁴। अब इनको हम अगर हम ज्वाइन कर दें, ये से ज्वाइन कर दिया, ये से ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन कर दिया, इसे ज्वाइन कर दिया, ठीक। सो हमारे पास स्क्वायर बन गया। अब हमने इसकी क्या निकालनी है, सिमेट्री चेक करनी है। तो अगर थोड़ा सा अगर आपने लोअर क्लासेस में ये डिस्कस कर पढ़ा हो ग्रेजुएशन लेवल पे, तो पहली रोटेशन होगी 0 डिग्री की, एज इट इज रहेगा ये, फिर 90 की,
90 में ये यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। ठीक ठीक। तो यहाँ भी मैं लिख देता हूँ। देखो पहली रोटेशन अगर हम करेंगे तो बनेगी 0 डिग्री। ठीक, 0 डिग्री रोटेशन। ठीक, और उसमें क्या होगा, 0 डिग्री में तो एज इट इज रहेगा, मूव नहीं करेगा ये। फिर आएगा आपके पास 90 डिग्री। 90 में क्या होगा, ये एलिमेंट यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, उसी तरह से ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये इधर को एक एक पोजीशन चेंज हो जाएगी। ठीक, तो 90 में 90 की रोटेशन, फिर आएगी हमारे पास 180 की रोटेशन। 180 की रोटेशन में क्या होगा, ये एलिमेंट उठ के आपका यहाँ पे जाएगा, और जो ये एलिमेंट है वो यहाँ पे जाएगा, और जो ये एलिमेंट है ये यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो इस तरह से सात चारों एलिमेंट्स अपनी पोजीशन चेंज करेंगे। तो आई होप कि यू अंडरस्टैंड कि 180 में क्या होगा। आपने इसको मूव कराना है। ठीक, तो आपका 180 रोटेशन हो गया। उसके बाद 270 में क्या होगा, ये एलिमेंट आपका यहाँ से चलेगा, ये 90 हो गया, ये 180 हो गया, यहाँ चला जाएगा ये, मतलब दो बीच में छोड़ेगा ये। और ये एलिमेंट जो यहाँ से चलेगा, ये एलिमेंट पहुंच जाएगा यहाँ पे, और जो ये एलिमेंट चलेगा वो एलिमेंट पहुंच जाएगा यहाँ। ठीक, तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि आपका 270 का मतलब क्या हुआ। उसके बाद 270 के बाद आता है 360। तो 360 का मतलब ये एलिमेंट वापस मुड़ के यहीं पे मिल जाएगा, तो वो 0 रोटेशन ही हो गई। 360 डिग्री रोटेशन एंड 0 डिग्री रोटेशन इज सेम। तो फिर आगे रोटेशन का तो बात खत्म होगी। ठीक, अब एक और सिमेट्री हो सकती है, वो हो सकती है डायगोनल्स के थ्रू। ठीक, तो ये जो डायगोनल है इसको हम बोल देते हैं कि ये D1 है, और ये जो डायगोनल है इसको बोल देते हैं हम D2 है। ठीक, तो एक होती है आपकी, एक और क्या हो सकती है, एक हो सकती है अपोजिट। अगर यहाँ से मैं एक लाइन प्लॉट करूं, यहाँ से एक लाइन प्लॉट की जाए, यहाँ से प्लॉट की जाए लाइन ये वाली। ठीक, तो थोड़ा लाइन की टेढ़ी बन रही है, तो मैं स्ट्रेट लाइन बना ही देता हूँ। तो यहाँ से एक लाइन जाएगी, इसके लॉन्ग सिमेट्री जाएगी, क्योंकि इससे इस टर्म इसको हम इधर को शिफ्ट कर सकते हैं, इसको इधर लेके आ सकते हैं, और एक हमारी बनेगी इस तरह से। ठीक, तो इसको हम बोल देते हैं L1, और इसको बोल देते हैं हम L2। गॉट इट। तो चार तो ये हो गई। उसके बाद हमारे पास आ गई D1। तो D1 रोटेशन हमारे पास बनी रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन अबाउट D1। ठीक, रिफ्लेक्शन हो गई। उसी तरह से फिर आएगा L1। तो L1 क्या हो गया, रिफ्लेक्शन अपॉन रिफ्लेक्शन अबाउट L1। फिर आएगा हमारे पास D2, तो रिफ्लेक्शन अबाउट D2। और L2 बचा, L2 रिफ्लेक्शन अबाउट L2। रिफ्लेक्शन में क्या होगा, देखिए ये रिफ्लेक्शन में एक मिरर की तरह काम करेगा। जैसे हम D1 की बात करेंगे, तो D1 आपका मिरर की तरह काम करेगा। तो अल्फा थ्री की जगह रहेगा, अल्फा 1 अल्फा की जगह रहेगा, लेकिन अल्फा 2 जो है वो अल्फा 4 की जगह दिखेगा, और अल्फा 4 जो है वो अल्फा 2 की जगह दिखेगा। ठीक, उसी तरह से जो हमारा D2 की तरफ रिफ्लेक्शन लेंगे, तो D2 में क्या होगा, अल्फा 2 अल्फा ही रहेगा, अल्फा 4 अल्फा ही रहेगा, अल्फा 4 ही रहेगा, और अल्फा 3 जो वो अल्फा 1 बन जाएगा, अल्फा 1 जो है वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे। और उसी तरह से अगर L1 के थ्रू देखें तो इसमें क्या होगा, अल्फा 3 अल्फा 4 की पोजीशन पे,
अल्फा 4 अल्फा 3 के पोजीशन का, अल्फा 2 अल्फा 1 के और अल्फा 1 अल्फा 2। उसी तरह से L2 में अल्फा 2 अल्फा 3 और अल्फा 4 अल्फा 1। तो ये आपस में अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे। ठीक, तो इस तरह से हमारे पास ये पॉसिबल टोटल जो है वो रिफ्लेक्शंस पॉसिबल है। अब देखो यहाँ पे इस गैल्वा ग्रुप की जो एलिमेंट है वो भी 8 ही बन रही है। ठीक, तो यू कैन राइट कि सिंस द ऑर्डर ऑफ E by Q is equal to 8, सो इनके एलिमेंट्स ले लेते हैं हम। लेट G E Q जो एलिमेंट है वो सिग्मा 1 सिग्मा 2 सो सिग्मा 8 एलिमेंट आएंगे। वेयर इनकी डिफाइनिंग लिखनी पड़ेगी हमें। तो सिग्मा 1 क्या करेगा, फोर्थ रूट को so students you can see these are the 8 elements। तो सिग्मा 1 जो है वो मैंने इस तरह से सिलेक्ट किया है कि वो हमारा 0 रोटेशन को शो करे। ठीक, पॉसिबल यही बनेंगे 8, तो यही पॉसिबल बनेंगे। ठीक, क्योंकि पॉसिबल का तरीका ये है कि हमारे पास जो सिग्मा है वो एक आयोटा और माइनस आयोटा दो है, और यहाँ पे 4 है हमारे पास। 2 ये आपका 4 रूट्स। तो पहले ये सभी के चारों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये चारों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लेशन मतलब मल्टीप्लाई तो नहीं बोलेंगे, बट मैपिंग बनेगी जब हमारा सिग्मा सिग्मा को अप्लाई करेगा, फिर सिग्मा माइनस सिग्मा होगा, उससे एक बन जाएंगे। जैसे ये देखो मैंने यहाँ पे लिया सिग्मा सिग्मा को अयोटा अयोटा को अप्लाई कर रहा है। ठीक, अयोटा अयोटा को, तो उसके रिस्पेक्ट टू ये 4 बन जाएंगे हमारे पास। ये खुद पहला इसको ही बिलोंग करेगा। ठीक, और सेम रखा, ये आपका दूसरा आ गया, ये तीसरा आ गया, और ये चौथा आ गया। तो 4 जो फोर्थ रूट ऑफ 2 है वो लेकर दिया। अब क्या किया, आयोटा को माइनस आयोटा करा, और बाकी वो जो फोर्थ रूट है वो एज इट इज, पहला एज इट इज, दूसरा आपका आयोटा वाला आ गया, तीसरा अपना प्लस वाला आ गया, चौथा हमारा माइनस वाला आ गया। 4 ही है आपके पास। ठीक है, प्लस ये माइनस का और प्लस माइनस आयोटा। ठीक, तो एक बार अपने तो ये 8 एलिमेंट बन गए। तो अब ऑर्डर मैंने इस ढंग से रखा है कि सबसे पहले सिग्मा 1 जो है वो किसको रिप्रेजेंट करे, 0 रोटेशंस को। ठीक, तो अगर आप यहाँ से देखें तो 0 रोटेशन में ये एलिमेंट यही रहेगा। इट मीन दैट 2⁴ को कुछ नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा। और अयोटा भी अयोटा की पोजीशन पे रहेगा, अयोटा कोई चेंज नहीं होगा। ठीक, सो पहला पोजीशन ये बन गया। उसी तरह से सेकंड जो है वो हमारे पास सिग्मा 2 है। सिग्मा 2 का मतलब हुआ 90 रोटेशन। तो ये एलिमेंट हमारा किस पे चला जा रहा है, आयोटा वाले पे। तो इट मीन दैट ये पोजीशन हमारी, ये पोजीशन जब ये आपका इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जब इसमें कन्वर्ट होगा तो 2⁴ जो है वो आई माइनस सॉरी आयोटा 2⁴ में कन्वर्ट हो रहा है। तो डेफिनेटली फिर ये सिग्मा सिग्मा में रहेगा, सिग्मा को कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक, उसी तरह से ये थर्ड ये फोर्थ, तो ये 4 रोटेशन होगी, 0 डिग्री 90 डिग्री और ये हमारा 180 और ये 270। यू कैन सी इस तरह से आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं भी कैसे लिखना है हमें। फिर हमने क्या किया, सिग्मा 5 अगर देखें तो सिग्मा 5 जो है हमारा क्या है, रिफ्लेक्शन अपॉन D1। D1 की रिफ्लेक्शन करेंगे, D1 की रिफ्लेक्शन करेंगे तो ये चीज इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या था, 2⁴ था, और ये अब देखो जस्ट हमने योटा को योटा में चेंज कर दिया और ये आपका खुद ही बन जाएगा। ठीक, और सिग्मा 6 जो मान वो है L1 की रिफ्लेक्शन। तो L1 की रिफ्लेक्शन में क्या होगा, L1 की रिफ्लेक्शन में ये चीज इसमें आ जाएगी। ठीक, और ये चीज हमारी
इसमें आएगी। तो देखो यहाँ माइनस माइनस ऐसे ही रह रहा है, जस्ट हमारे पास फर्क किसमें पड़ रहा है, आयोटा में। सो अगर इसको हम ये रखेंगे और आयोटा को हम ये रखेंगे, तो जब हम इसको मिक्स करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे माइनस वाली टर्म खुद ही एडजस्ट हो जाएगी, ठीक। और उसी तरह से 7 4 जो है वो हमारे पास सिग्मा 7 जो है रिफ्लेक्शन अबाउट D2 है, और सिग्मा 8 जो रिफ्लेक्शन अबाउट L2 है। तो इनको हम नीचे लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट इस तरह से हम 8 एलिमेंट्स को, जो 8 एलिमेंट्स बने, ये जो हमने यहाँ से इंक्लूड करा कि टोटल 8 एलिमेंट्स बनेंगे, उनको हम इस तरह से लिख सकते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ गैल्वा ग्रुप परम्यूट्स द रूट्स, ये रूट्स थे हमारे पास अप टू 8, सॉरी 4 ही थे, तो यहाँ पे सो की जरूरत नहीं है। अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4 ऑफ x raised to 4 minus 2 as follows। तो कैसे परम्यूटेशन होगी, सिग्मा 1 जो होगा वो 0 रोटेशन, ये 90 रोटेशन, 180 रोटेशन, 270, फिर सिग्मा 5 जो होगा वो रिफ्लेक्शन अबाउट D1 है, और ये रिफ्लेक्शन अबाउट L1 है, रिफ्लेक्शन अबाउट D2 है, रिफ्लेक्शन अबाउट L2 है। सो यू सी कि किस तरह से रिफ्लेक्शन फाइंड आउट होगी। अब अगर आप एग्जाम्पल 1 को देखें तो आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी कि किस रिफ्लेक्शन की परमुटेशंस की बात कर रहे थे। एग्जाम्पल 1 में हम बात कर रहे थे कि ये जो चीजें हैं, ये वाली जो चीजें हैं, दिस इज द परमुटेशन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से परमुटेशंस बनी, और ये परमुटेशंस हमें ये बता रही है कि ये सिमेट्रिक ग्रुप को बिलोंग करेंगे। ओके, क्योंकि इसमें है ही रोटेशंस और रिफ्लेक्शंस है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।